कलाकारों को हिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर इंडिया न केवल समाज में पहचान भी दिव्यांग लोगों को ये निःशुल्क रुकनी नहीं चाहिए। साथी कुमार जी को बुके एंड शॉल प्लीज आप रिसीव करें। पोषा बेग, स्किल डेवलपमेंट के सिलेबस तक उनकी पहुंच कैसे हो सके ये हमें सुनिश्चित करना होगा। आने वाले भविष्य में रोजगार और बिजनेस दोनों के लिए निरंतर ट्रेनिंग इन दिव्यांग भाई बहनों को कैसे मिले इसका प्रबंध करना होगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों से मेरी अपेक्षा होगी इन दोनों पहलुओं पर मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है ताकि दिव्यांगजनों को उद्यमशीलता की मुख्य धारा में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। सरकारी नौकरियों में जम्मू गया और जम्मू के इस दिव्य कला मेले में 20 राज्यों से, देश के 20 राज्यों से 100 दिव्यांग प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। अभी जब सम्मानीय उपराज्यपाल महोदय जी के साथ में जब हम स्टॉलों को विजिट करने के लिए गए तो हमने देखा कि हमारे दिव्यांगजनों में बहुत अच्छी प्रतिभाएं, उन्होंने तरह तरह की चीजों का निर्माण कार्य किया है। उसके बाद जब यहां कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को 1 करोड़ रुपए के लोन यहां से वितरित किए गए। अभी तक लगभग 13 भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 2022 से दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई। हमारे देश के अलग अलग अंचलों में दिव्यांगजन तरह तरह की चीज़ों का सामान बनाते हैं, लेकिन उनके लिए विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। कोई अपने गांव में बनाता था, कोई शहर में। इन दिव्य कला मेलों में हम दिव्यांगजनों को आने का, जाने का, उनको स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी में अपने सामान की विक्रय करने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अभी तक देश में ऐसे 23 दिव्य कला मेलों का आयोजन देश के अलग अलग राज्यों में किया जा चुका है। आज का जम्मू का यह 24वां दिव्य कला मेला है, जिसमें 20 राज्यों से 100 दिव्यांगजनों ने इसमें भाग लिया है और अभी तक लगभग 19 करोड़ 35 लाख की आय दिव्यांगजन इन मेलों से अर्जित कर चुके हैं। लगभग 1500 प्रतिभागी अभी तक इसमें भाग ले चुके हैं और हमारा सोच यही है कि दिव्यांगजनों को वास्तव में सहानुभूति की नहीं, उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है और वह प्रोत्साहन देने के लिए ही जहाँ एक और दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई, इसमें दिव्य कला शक्ति को भी जोड़ा गया। हमारे जो दिव्यांग भाई बहन तरह तरह के, कोई नृत्य का, कोई गीत का, इस तरह के जो उनके अंदर प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर भी इस मंच के माध्यम से यहाँ दिया जाएगा। और 24 तारीख को दिव्य कला शक्ति का आयोजन यहाँ पर होगा। साथ ही रोजगार मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। हमारे दिव्यांगजनों को, उनमें से जो सिलेक्टेड होंगे, उनको रोज़गार देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभी तक लगभग 229 लोगों को अलग अलग मेलों में दिव्यांग भाइयों बहनों को रोज़गार प्रदान किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 0 to 5 ईयर तक के बच्चों का, जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते पैदाइशी, ऐसे 5 साल तक के बच्चों का
कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कराने का काम भी करता है, जिसमें गरीब परिवार के माँ बाप अपने बच्चों की कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी नहीं करा पाते हैं। 6-6.5 लाख रुपए का महंगा खर्च आता है। विभाग पूरा खर्च वहन करके ऐसे बच्चों की वो कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कराने का भी काम करता है। यहाँ पर CRC भवन बनने जा रहा है। अभी राज्य शासन के द्वारा अस्थायी भवन उपलब्ध कराया गया है, उसमें CRC की गतिविधियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं, जिसमें तरह तरह की फिजियोथेरेपी के साथ ही साथ